हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्वर्ग और नरक। बुजुर्ग गोमती बाई की मृत्यु होने पर यमराज उन्हें लेने के लिए आए। गोमती बाई ने यमराज से पूछा, महाराज, आप मुझे स्वर्ग लेकर जाएंगे अथवा नरक में? यमराज बोले, दोनों में से कहीं भी नहीं। इस जन्म में आपके कर्म बहुत श्रेष्ठ थे, इसलिए मैं आपको सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। गोमती बाई यमराज की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, आपका कोटि कोटि धन्यवाद मुझे प्रभु के शरण में ले जाने के लिए। किंतु आपसे एक विनती है। पृथ्वी लोक पर मैंने स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार इन दोनों स्थानों के दर्शन करना चाहती हूँ। यमराज बोले, आपके कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं आपकी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो, हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक का द्वार आया। नरक में गोमती बाई ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाजें सुनी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। गोमती बाई ने वहां एक आदमी से पूछा, यहाँ आप लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी ने उत्तर दिया, तो कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। गोमती बाई की नजर वहां रखे एक विशालकाय पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 100 फीट ऊंचा होगा। उस पतीले पर एक बहुत बड़ा चम्मच लटका हुआ था। पतीले में से बहुत शानदार खुशबू आ रही थी। गोमती बाई ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। क्या इसमें खीर है? तो आप लोग पेट भरकर खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? गोमती बाई ने पुनः प्रश्न किया। आदमी रोने लगा और बोला, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। यह सुन गोमती बाई को उन पर तरस आ गया और सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल है। शायद ईश्वर ने उन्हें यही दंड दिया होगा। अब वह यमराज के साथ स्वर्ग की तरफ रवाना हो गई। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचने पर उसे सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। अंदर सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। गोमती बाई को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि स्वर्ग में भी 100 फीट ऊंचा वैसा ही पतीला पड़ा था जैसा नरक में था, और उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच रखा हुआ था। गोमती बाई ने वहां लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। गोमती बाई हैरान हो गई और उनसे बोली, पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सब बहुत खुश और स्वस्थ लग रहे हैं। ऐसा कैसे? उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम सब तो इस पतीले में से पेट भरकर खीर खाते हैं, पर पतीला तो बहुत ऊंचा है, फिर आप कैसे पहुंच पाते हो इस तक? गोमती बाई बोली। व्यक्ति बोला, क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ कितने पेड़ हैं? हमने इन पेड़ों की लकड़ी से एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। अब उसी सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। गोमती बाई यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, प्रभु ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले, चाहे नरक। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए उसके सभी बच्चे समान हैं। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करता। वहां नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वहां लोग खुद ही आलसी है। उन्हें खीर हाथ में ही चाहिए। वे कोई कर्म नहीं करना चाहते,
इसलिए भूख से बेहाल है, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। स्वर्ग के सपने छोड़ दो और नर्क का डर छोड़ दो। बस आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, इतना सोचो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। आई होप फ्रेंड, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।